हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5। चैप्टर चैप्टर 5 चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। समांतर समांतर कुछ है समांतर श्रेणी। समांतर इसका इंग्लिश नाम है, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका शॉर्ट नेम है एपी। एपी। एक नंबर पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? A1, A2, A3, कहाँ तक? AN तक, डॉट डॉट AN तक। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट A प्लस n-1 इंटू डी। ए जो होता है या A1, ये होता है प्रथम पद। ए जो होता है, ए को क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। डी जो होता है इसको कहते हैं सार्व अंतर। डी बराबर, डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। डी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला। A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। चल लेते हैं 3, 7, 11, 15 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होता है? A1। प्रथम पद तो यही होता है A1 बराबर 3। और सार्व अंतर क्या होता है? A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया, डॉट डॉट। तो डी बराबर जो होता है आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो आगे में क्या है? दूसरा पद क्या है? 7 माइनस 3 बराबर 4। प्रथम पद बराबर 3, सार्व अंतर बराबर 4। इसमें एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद 10 तथा सार्व अंतर 10 है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को ही तो ए हम बोल। ए बराबर कितना है? 10 है। और सार्व अंतर यानी डी बराबर भी 10 है। प्रथम चार पद A1 तो दिया हुआ है प्रथम पद 10। A2 का फर्क क्या लिखते हैं?
ए प्लस 1d, ए प्लस 1d। यहाँ A2 है तो एक कम यहाँ से लिखते हैं 1d। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 10 प्लस 1 इंटू 10, 10 10 20। A3, A3 बराबर ए प्लस एक कम, यहाँ से एक कम तो 2d। तो ए का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, तो 10 दूना 20, 10 30। A4, A4 बराबर ए प्लस यहाँ से एक कम तो 3d बराबर 10 प्लस 3d, 3d का मान 10, 10 या 30, 10 40। प्रथम पद 10, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रथम 4 पद क्या कर रहा है? एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद 10 तथा सारवंतर 10 है। ये क्वेश्चन 5.2 का पहला क्वेश्चन, 5.2 का पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद एनवा पद समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। क्वेश्चन में रहेगा एनवा पद निकालने के लिए तो कैसे लिखते हैं? ए एन से। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इनको कहीं कहीं पे एल भी लिखा रहता है, एल बराबर भी ए एन होता है। क्या होता है ये? अंतिम पद, अंतिम पद। इतना लिख सकते हैं। तो एल का भी फॉर्मूला होगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, किताब में एपी भी दिया रहता है, दिया रहेगा यहाँ पे समांतर श्रेणी की जगह पे एपी 3 5 7 9 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 11वां पद, पहले ए का मान कितना दिया हुआ है? ये बराबर 3, तो हम डी का मान निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 3 बराबर 2। हमको क्या करा है? 11वां पद, तो ए 11 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का भी तो वैल्यू दिया हुआ है, डी का मान 2। तो 3 प्लस 9 गुना 2 बराबर 9 दूना 18, 3 21। 11वां पद 21 होगा। 21 इज द राइट आंसर। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का एच एन बराबर 2a प्लस n माइनस 1 डी। या एस n/2 इंटू ए प्लस
ए एन, या एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन को क्या पढ़ते थे, एल एल, इसी से बन जाता है। ज़्यादा यूज इसका होता है। डी दिया रहेगा तो यू, ए एन दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और एल दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आते हैं, क्वेश्चन है समांतर 1 4 7 11 डॉट 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 के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा, क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 11 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का ये होता है प्रथम पद, ए बराबर 1 इंटू डी बराबर आगे वाला माइनस पीछे वाला 4 माइनस 1 बराबर 3। ए और डी दिया निकल गया, ए और डी दिया है तो इस फार्मूला पे हम बनाएंगे, इस फार्मूला एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना दिया हुआ, 20 पद, S20 बराबर 20/2 इंटू 2, ए का मान कितना है 1, एन का मान 20-1 इंटू डी का मान 3। 2 10 जा 20, S20 बराबर 10 इंटू 2 इंटू 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 3, अब प्लस होता है, प्लस 10 प्लस ऐसे यहाँ प्लस हो गया तो 10 19 57 2 59 59 590, यही आंसर हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर 5 का लगभग सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये वीडियो एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार देखिए, चैप्टर 5 के चैप्टर 5.1 2 3 सब बन जाएगा ये वीडियो देखने के बाद।